तो ये छोटा सा बच्चा दुकान में खड़ा है और उस चॉकलेट की बोतल की तरफ वो बहुत देर से निहार रहा है, देख रहा है। और दुकानदार फिर उसको पूछता है, क्या हुआ बेटा, क्या चाहिए आपको? तो वो फिर भी कुछ नहीं बोलता है। तो दुकानदार बोलता है, आपको चॉकलेट चाहिए क्या? तो वो ऐसा बोलता है, हाँ मुझे चॉकलेट चाहिए। तो दुकानदार को बड़ा प्यार आता है उसके ऊपर, और वो जो बॉटल है, बॉटल की बॉटल उसके सामने रखता है और बोलता है, ढक्कन खोलता है और बोलता है कि ले लो, अपना हाथ डालो और जितना आपको चाहिए चॉकलेट्स आप ले लो करके। तो ये फिर भी बच्चा शांति से वहाँ पे खड़ा है, कुछ नहीं, और बोलता है, उसके हाथ अभी भी ऐसे पीछे ही है। तो वो बोलते क्या हुआ, ले लो ना। तो फिर वो धीरे से वो अंकल को बोलता है, अंकल आप अपने हाथ से मुझे दे दो करके। तो उस अंकल को और भी ज़्यादा प्यार आता है। तो फिर वो अंकल अपना हाथ डाल के उसको हाथ भर के चॉकलेट उस बच्चे के हाथ में देते हैं। तो जो चॉकलेट उसको मिलते हैं ना, तो वो चॉकलेट से ना केवल उसके शर्ट की जेब भरती है, पर उसके पैंट के दोनों पॉकेट्स भी फुल हो जाते हैं। उसके बाद भी उसके हाथ में कुछ चॉकलेट्स बचते हैं। बच्चा बड़ा ही स्मार्ट है, उसको मालूम है या तो हाथ इतना छोटा सा नन्हा सा है, इसमें मैं हाथ डाल के चॉकलेट ले भी लूँगा तो कितने ही चॉकलेट मेरे हाथ में आ जाएंगे, पर अगर अंकल अपना हाथ डाल के मुझे चॉकलेट देंगे तो मुझे बहुत सारे चॉकलेट्स मिलेंगे। उसको अपॉर्चुनिटी मिली, फिर भी उसने उसको एकदम से बिना सोचे समझे उसको झपटने की कोशिश नहीं की। उसने अपने छोटे से हाथ के ऊपर भरोसा ना रखते हुए अंकल के ऊपर भरोसा किया, और अंकल ने जब दिया तो उसको जितना मिल सकता था, अगर वो खुद से लेता उससे भी कहीं ज़्यादा उसको मिला। इस बच्चे की इस छोटी सी कहानी से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कभी कभी क्या होता है कि सामने से अगर हमको कोई अपॉर्चुनिटी मिली तो हम उसको दोनों हाथों से ऐसा ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, ये सोच के कि अगर अभी इसको मैंने नहीं लिया तो हो सकता है कि मेरे हाथ से ये निकल जाए, या मुझे मिले ही ना आगे चल के कुछ ऐसा कुछ मौका। या फिर कभी कभी लगता है कि मुझे ये मौका मिला है ना, ये इसलिए मिला है क्योंकि मेरे में कुछ है, क्योंकि मैं कुछ हूँ, क्योंकि मेरी कुछ योग्यता है, क्योंकि मैंने किसी बड़े इंस्टीट्यूशन से मैंने डिग्री हासिल की है, क्योंकि मेरे बहुत बड़े बड़े कनेक्शंस हैं, या मैं कुछ तो हूँ, इसके लिए मुझे ये मौका मिला है। कभी कभी हम ऐसा सोचने लगते हैं। पर चाहे हमारे पास कितना भी धन हो, कितना भी नॉलेज हो, कितनी भी योग्यता हो सकता है कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं। जो भी है, इन सब के बावजूद भी जो भी हमारे पास है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है परमेश्वर की महिमा के धन के आगे, क्योंकि परमेश्वर क्रिएटर है। परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को बनाया है। जब हम अपने हाथ से कुछ करेंगे, अपनी बुद्धि के सहारे से कुछ करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा सीमित होगा। आपको लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है, पर परमेश्वर के आगे ये बहुत ही छोटी बात है, बहुत ही सीमित बात है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन के अध्याय 3 और उसके 5वें और 6वें वचन में, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इसलिए जब छोटी से छोटी बात भी क्यों ना हो, छोटी से छोटी इच्छा भी क्यों ना हो, आकांक्षा क्यों ना हो, कोई डाउट भी है, सब कुछ जब हम परमेश्वर के हाथ में देते हैं तो जीवन के हर एक क्षेत्र में हम परमेश्वर का सामर्थ्य और बलवंत हाथ हम देखने पाते हैं, हम अनुभव करने पाते हैं, और हमको एक कन्फर्मेशन मिलता है कि दिस इज़ from God, because I have obeyed the word of God, and मैं एक आज्ञाकारी बच्चा बनके, परमेश्वर का एक आज्ञाकारी बच्चा बनके मैंने आगे कदम रखा है। इसलिए परमेश्वर मुझे भवसागर ज़रूर पार कराने वाले हैं। मैं आशा करती हूँ कि इन वचनों के द्वारा परमेश्वर की आत्मा ने आपसे बातें की है। प्रेज द लॉर्ड।